जय हिंद सभी को। आज हम इंडियन पॉलिटी में भाग 2 नागरिकता को पढ़ेंगे। सब पेन और पेपर लेकर निकालने, क्योंकि आज की पॉइंट को लिखवाने का भी प्रयास करेंगे, क्योंकि बहुत दिन से हम देख रहे हैं कि अच्छे से मेरा खुद नहीं मन लग रहा है कि क्लास अच्छे से लेना है। आप लोग जो हैं अब क्लास को ध्यान देकर पढ़ने का प्रयास करें। तो नागरिकता बात कर रहे हैं नागरिकता। ये नागरिकता का परिभाषा क्या है, अर्थ क्या है? तो सबसे पहले कोई देश में व्यवस्थित रूप से रह रहे लोग, कोई देश में व्यवस्थित रूप से रह रहे लोग को सरकार एक अधिकार देती है, जिसे नागरिकता कहते हैं। यहाँ पे सिटीजनशिप इसका इंग्लिश होता है सिटीजनशिप। कोई देश में लोग रह रहे हैं और वहाँ की सरकार जो है उन लोगों को एक अधिकार दे रही है नागरिकता का, वही नागरिकता है। या ऐसे बोल सकते हैं हम, कोई देश जहाँ व्यवस्थित रूप से लोग कई वर्षों से वहाँ रह रहे हैं और सरकार उन लोगों को एक अधिकार प्रावधान दे रही है, जिसे नागरिकता हम कहते हैं। नागरिकता, भारतीय संविधान का नागरिकता कहाँ से लिया गया है? यह ब्रिटेन से लिया गया है। यह ब्रिटेन से लिया गया है। नागरिकता, सिटीजनशिप, यह ब्रिटेन के संविधान से लाया गया है। सर्वप्रथम नागरिकता शब्द का प्रयोग जो किए थे वह अरस्तु ने किया था। सर्वप्रथम नागरिकता शब्द का प्रयोग अरस्तु ने किया था। अब कौन अरस्तु भाई? तो जो जैव विज्ञान के फादर हैं, जैव विज्ञान के पिता हैं, वही अरस्तु ने सर्वप्रथम उस वर्ष के अवधि में सर्वप्रथम नागरिकता शब्द का प्रयोग किया था। ये नागरिकता कहाँ से लाया गया है, किस संविधान से लाया गया है? तो ब्रिटेन के संविधान से लाया गया है। हमारे देश में जो संविधान है वह किस अधिनियम से चलता है? तो वह 1900 1955 के अधिनियम से चलता है। 1955 के अधिनियम से चलता है। अभी तक भारत में देखा जाए तो नागरिकता संबंधी संशोधन 6 बार हो चुकी है। 6 बार हो चुकी है। पहला संशोधन 1986 में, दूसरा संशोधन 1992 में, तीसरा संशोधन नागरिकता संशोधन 2003 में, चौथा 2005 में, पाँचवा 2015 में और छठा 2019 में। इसमें हम अभी ज़्यादा नहीं जानेंगे, इतना जानेंगे कि कितने बार संशोधन हुआ है। तो अभी तक भारतीय संविधान के नागरिकता में 6 बार संविधान संशोधन हुई है। अब हम देखेंगे कि क्या सच में
नागरिकता मिलने से कोई फ़ायदा भी होती है? हाँ, ये बात सही है कि अगर नागरिकता नहीं देश के लोगों के पास होगी तो वह आधार कार्ड कहाँ से बनवाएंगे, पैन कार्ड कहाँ से बनवाएंगे, पासपोर्ट कहाँ से बनवाएंगे, अगर नागरिकता नहीं होगी। अगर हम सिंपल शब्दों में कहें, अपने वाक्यों में कहें, अपने शब्दों में कहें, आप जाते हैं किसी भी बैंक में खाता को खुलाने, अकाउंट को ओपन करवाने, तो आपसे क्या मांगता है? आधार और पैन मांगता है और केवाईसी करने के लिए। तो जब आपके पास आधार और पैन कार्ड ही नहीं रहेगा तो क्या आप खाता को खुलवा सकते हैं? नहीं खुलवा सकते हैं। ओपन करवा सकते हैं? नहीं करवा सकते हैं। तो लिखना चालू कीजिए, नागरिकता किसे कहते हैं। पहला हेडिंग डालिए, नागरिकता लिखिए। कोई भी देश में लोग रह रहे हों कई वर्षों से व्यवस्थित रूप से, कोई भी देश में लोग रह रहे हों व्यवस्थित रूप से और वहाँ की सरकार उन लोगों को एक अधिकार देती है जिसे नागरिकता कहते हैं। नागरिकता भारतीय संविधान में, ऐसे लिखिए, नेक्स्ट पॉइंट, भारतीय संविधान में नागरिकता ब्रिटेन के संविधान से लाया गया है। भारतीय संविधान में नागरिकता ब्रिटेन के संविधान से लाया गया है। नेक्स्ट पॉइंट, नागरिकता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम जैव विज्ञान के पिता अरस्तु ने किया था। अब हेडिंग डालिए दूसरा, नागरिकता संबंधी संशोधन अभी तक कितने हुए हैं? नागरिकता संबंधी संशोधन अभी तक कितने हुए हैं? तो 6। अब नीचे पॉइंट बना के, प्रथम 1986 में 1968, दूसरा 1992 में 1992, तीसरा 2003 2003, चौथा 2005 में 2005, पाँचवा 2015 में 2015 और छठा 2019 में 2019। इस प्रकार से नागरिकता हमारे संविधान में जोड़ी गई। अब आगे बात करें तो नागरिकता एक बार रिकॉर्ड कर लेते हैं। नागरिकता कहाँ से लाया गया है? ब्रिटेन के संविधान से लाया गया। नागरिकता किसे कहते हैं? तो वह कोई भी देश जब अपने लोगों को एक अधिकार देती है उसे नागरिकता कहते हैं। नागरिकता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग भारत में अरस्तु ने किया था। इस प्रकार से नागरिकता को हम अच्छे तरीके से समझ लिए। अब नागरिकता भाग 2 में अब देखते हैं हम। भाग 2, अनुच्छेद 5 से अनुच्छेद 5 में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 5 में कहा गया है कि स्वतंत्रता अनुच्छेद 5 में कहा गया है स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जब संविधान बन रही थी, अस्थायी रूप से भारत में लोग रह रहे थे, उन लोगों को अनुच्छेद 5 के अंतर्गत नागरिकता दी जाएगी। अनुच्छेद 6 क्या कहता है? अनुच्छेद 6, वैसे लोग जो पाकिस्तान से आए हैं
आए हों, वैसे लोग जो पाकिस्तान से आए हों उन्हें नागरिकता दी जाएगी। और इसी में 19 जुलाई 1948 को परमिट रूल लगाई गई। अब क्या कहता है ये परमिट रूल? अनुच्छेद आर्टिकल 6 के तहत, अनुच्छेद 6 के तहत जो व्यक्ति पाकिस्तान से 19 जुलाई 1948 के पहले आता है तो उन लोगों को अनुच्छेद 6 के तहत अंतर्गत भारत का नागरिकता दी जाएगी। अनुच्छेद 7 क्या कहता है? अनुच्छेद 7 क्या कहता है? वैसे लोग जो भारत को छोड़कर पाकिस्तान चले गए हों और पुनः भारत लौट आए हों उस के अंतर्गत अनुच्छेद 7 के तहत उन लोगों को भारत का नागरिकता प्रदान किया जाएगा। कहने का अर्थ ये है कि अनुच्छेद 7 यह कह रहा है कि वैसे लोग जो भारत से स्वतंत्रता प्राप्ति हुई और भारत से पाकिस्तान कुछ दिनों के लिए रहने के लिए गए और वहाँ के बिहेवियर को, कल्चर को देखकर उनको वहाँ रहने का मन नहीं करने लगा, इच्छा नहीं करने लगा, तो वह उठकर फिर से भारत देश आए, उन लोगों को अनुच्छेद 7 के अंतर्गत नागरिकता दी गई। अनुच्छेद 8 वैसे लोग जो विदेश भ्रमण या नौकरी करने के लिए भारत को छोड़कर जाते हैं, उन लोगों को नागरिकता नहीं रद्द की जाएगी। अनुच्छेद 8-9 क्या कहता है? वैसे लोग जो विदेशों का नागरिकता ले लेते हैं, उनकी नागरिकता को रद्द कर दी जाएगी। पहले इतना लिखते हैं, उसके बाद 10 और 11 बताएंगे। हेडिंग डालिए अनुच्छेद 5। वैसे लोग जो स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत में व्यवस्थित रूप से रह रहे हों, उनको अनुच्छेद 5 के अंतर्गत नागरिकता का प्रावधान दिया जाएगा। अनुच्छेद 6 आर्टिकल 6 वैसे लोग जो पाकिस्तान से लौट कर आए हों परंतु वह 19 जुलाई 1948 के पहले भारत में आए हों, उन लोगों को अनुच्छेद 6 के अंतर्गत नागरिकता का प्रावधान दिया जाएगा। एक नोट पॉइंट करके 19 जुलाई 1948 को भारत में परमिट रूल लगा दिया गया। इसके अंतर्गत 5 वर्षों का भारत में 5 वर्ष रहिएगा तभी आपको नागरिकता दी जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट अनुच्छेद 7 आर्टिकल 7 वैसे लोग जो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत को छोड़कर पाकिस्तान जाते हैं और वहाँ के कल्चर को उनको पसंद नहीं आता है
तो वह पुनः भारत लौट आते हैं। वह प्रावधान अनुच्छेद 7 में दिया गया है और आर्टिकल 8 नेक्स्ट पॉइंट आर्टिकल 8 अनुच्छेद 8 वैसा व्यक्ति जो वैसा व्यक्ति जो विदेश भ्रमण करने जाता हो या नौकरी करने के लिए विदेशों में रह रहा हो, उन लोगों को भारतीय नागरिकता नहीं खत्म की जाएगी। उन लोगों को भारतीय नागरिकता नहीं खत्म की जाएगी। अनुच्छेद 9 वैसे व्यक्ति जो विदेश की नागरिकता को एक्सेप्ट करता है, ग्रहण करता है, तब उसकी नागरिकता को रद्द कर दी जाएगी। आगे इतना हो गया। अनुच्छेद 9-10 वैसा व्यक्ति जो देश के लिए विरोध का कार्य करे, देश विरोधी कार्य करे, जैसे आतंकी हमले करे, आतंकवादी का फैलाव करने का प्रयास किया करे, देश में गृह युद्ध जैसे संवाददाताओं को पैदा करने का प्रयास करे, अपने भाषा में बोला जाए तो वैसा व्यक्ति जो देश के विरुद्ध कार्य करे, उसे अनुच्छेद 10 के अंतर्गत नागरिकता को समाप्त कर दी जाएगी। जब नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी तो क्या वो जा सकता है विदेश? क्या वो भारत में रहने की अनुमति तो है, कोई अब फांसी नहीं देता है। सरकार, गृह मंत्रालय जो है वह फांसी इसको व्यक्तियों को नहीं देती है, परंतु उसका दस्तावेज को जब्त कर लेती है। जो सरकार आम व्यक्तियों को सहायता मदद पहुंचाएगी, उस व्यक्ति को सहायता मदद नहीं मिलेगी। यही होता है नागरिकता समाप्त करने के बाद। मज़ा नहीं आ रहा है ना? है कि नहीं? मज़ा आएगा, बहुत मज़ा आएगा। तो ये छोटा पाकिस्तानवा बीच में आइए जाता है। ससुरा अनुच्छेद 7 से आदमी यहाँ के गया था कि पाकिस्तान जाके बैठेंगे, फिर कहा न तेरे आने की खुशी न तेरे जाने का गम, जब बीत गया ज़माना जब तेरे दीवाने थे हम। वहाँ का आदमी आया, कहा कि मेरे बाप कुछ भी हो जाए अब नहीं जाना, है ना? है कि नहीं? अब अनुच्छेद 11 की बात करते हैं। ये जो है ना, ये ससुरा क्या कहता है, हम नागरिकता जो है, नागरिकता कानून संसद के गृह मंत्रालय को है। अनुच्छेद 11 में कानून बनाने का प्रावधान जो है, नागरिकता का कानून जो बनाएगा वह संसद के गृह मंत्रालय द्वारा ही बनेगी, है ना? कौनो तो टेंशन में गिर रहता है, सोचता है कि अरे बाप संविधान कैसे पढ़ेंगे। अरे कोनो के पीछे पड़ल है, ओकरा से नीचे है। तो कोई कह रहा है, एक तो ऐसा गाना भी है, चांद के पार चलो। कैसे जाएगा चांद के पार? कह रहा है चांद तोड़ के लावेंगे, कैसे तोड़ के लावेगा? तो इतना हार्ड नहीं है पॉलिटिक्स, इतना भी हार्ड नहीं है। इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री इतना भी हार्ड नहीं है कि आदमी के पागल बना दे। ऐसे लड़कन के कोई नहीं पागल बना सकता है ना? तो ये 2 पॉइंट को हम लिखेंगे। अनुच्छेद 10 को लिखेंगे। देखिए वहाँ वैसा व्यक्ति जो देश विरोधी कार्य करता है उसकी नागरिकता खत्म कर दी जाती है। यह अनुच्छेद 10 के अंतर्गत लिखा गया है। नेक्स्ट पॉइंट
अनुच्छेद 11। इसके अंतर्गत संसद के गृह मंत्रालय को यह अधिकार है कि नागरिकता संबंधित कानून गृह मंत्रालय बनाएगी। आज के लिए इतना ही। और वो चुटकुला फलाना ढिकाना हमको करने आता नहीं है, क्योंकि खुद हंसते हैं थोड़ा बहुत ही, तो आपको कैसे हंसा सकते हैं ज़्यादा, है ना। सबको जय हिंद।